चले पड़े जिधर डोडकमक में, चल पड़े कोतीपक उसी ओर। आप उन्हें बापू कहो या महात्मा, दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है। अहिंसा और सत्याग्रह के संघर्ष से उन्होंने भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाए। उनका ये काम पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। वे हमेशा कहते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। और उनका ये भी मानना था कि सच्चाई कभी नहीं हारती। इस महान इंसान को भारत ने राष्ट्रपिता घोषित कर दिया। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के जन्म दिवस पर हम गांधी जी के जीवनी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जानते हैं कि गांधी जयंती क्या है, कब, कैसे, क्यों और किस लिए मनाया जाता है। गांधी जयंती एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जयंती को घोषित किया गया है। मोहनदास करमचंद गांधी के जन्म दिवस को याद करने के लिए पूरे देश में गांधी जयंती को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। उनके भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए गए अहिंसा आंदोलन से आज भी देश के राजनीतिक नेताओं के साथ साथ देसी तथा विदेशी युवा नेता भी प्रभावित होते हैं। पूरे विश्व में बापू के दर्शन, अहिंसा में भरोसा, सिद्धांत आदि को फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जयंती को मनाने का लक्ष्य है। विश्व भर में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए उचित क्रियाकलापों पर आधारित विषय वस्तु के द्वारा इसे मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता में उनके योगदानों को महात्मा गांधी के यादगार जीवन को सम्मानित करता है। गांधी जयंती हर साल स्कूल, कॉलेज, शिक्षक संस्था, सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाओं आदि में मनाने वाले देश के 3 राष्ट्रीय अवकाशों स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस बाकी के 2 में से एक है। भारत में इस महान नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय, बैंक आदि बंद रहते हैं। गांधी जयंती मनाने के द्वारा हम लोग बापू को, उनके महान कार्यों को याद करते हैं। विद्यार्थियों को महात्मा गांधी के जीवन और उनके कार्यों से संबंधित बहुत सारे कार्य दिए जाते हैं, जैसे कविता या भाषण पाठ, नाटक मंचन करना, निबंध लेखन, नारा लेखन, समूह चर्चा आदि। आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी अथक प्रयासों के बल पर अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराया। यही नहीं, इस महापुरुष ने अपना पूरे जीवन राष्ट्र हित में लगा दिया। महात्मा गांधी की कुर्बानी की मिसाल आज भी दी जाती है। जब हम अपने देश भारत के इतिहास की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम की बात जरूर होती है, और इस स्वतंत्रता संग्राम में किन किन सेनाओं ने अपनी योगदान दिया उन पर भी अवश्य चर्चाएं होती है। इस स्वतंत्रता संग्राम में 2 तरह के सेनानियां हुआ करते थे। पहले जो अंग्रेज़ों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का जवाब उन्हीं की तरह खून खराबा करके देना चाहते थे। उनमें प्रमुख नाम थे चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह आदि। दूसरे तरह के सेनानी थे जो इस खूनी मंजर के बजाय शांति की राह पर चलकर देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। उनमें सबसे प्रमुख नाम है महात्मा गांधी का। उनके इसी शांति, सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले रवैया के कारण लोग उन्हें महात्मा संबोधित करने लगे थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास सत्य और अहिंसा 2 हथियार थे जिन्होंने इसे भयावह और बेहद कठिन परिस्थितियों में अपनाया। शांति के मार्ग पर चलकर इन्होंने न सिर्फ बड़े से बड़े आंदोलन में आसानी से जीत हासिल की, बल्कि बाकी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू जी के नामों से भी पुकारा जाता है। वे सादा जीवन, उच्च विचार की सोच वाले शख्सियत थे। उन्होंने अपना पूरे जीवन सदाचार में गुजारा और अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्रीय हित में कुर्बान कर दी। उन्होंने अपने व्यक्तित्व का प्रभाव न सिर्फ भारत में ही बल्कि पूरी दुनिया में डाला। महात्मा गांधी महानायक थे
जिनके कार्यों की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। महात्मा गांधी कोई भी फॉर्मूला पहले खुद पर अपनाते थे और फिर अपनी गलतियों से सीख लेने की कोशिश करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा कहते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। यानी कि वे आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति थे और उनके जीवन के इन्हीं आदर्शों ने राष्ट्रपिता का संज्ञा दिलवाए। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। उनका माता का नाम पुतलीबाई था, जो कि धार्मिक विचारों वाले महिला थी और महात्मा गांधी पर भी उनके विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी की शुरुआती शिक्षा राजकोट में हुई थी। उन्होंने साल 1881 में 10वीं क्लास में एडमिशन लिया था। आपको बता दें कि गांधी जी जब 13 वर्ष के थे तभी उनकी शादी कस्तूरबा से की गई थी। यानी कि छोटी उम्र में ही गांधी जी ने अपनी जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर दी थी। लेकिन गांधी के कठोर हर संकल्प ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और उनकी पारिवारिक जिंदगी, उनकी पढ़ाई और उनके राष्ट्रहित के विचारों के कभी आड़े नहीं आए। उन्होंने कभी अपने स्वार्थ की परवाह नहीं की और अपने आगे की पढ़ाई शादी के बाद भी जारी रखी। महात्मा गांधी ने साल 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और भवनगर के सलामदास कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन परिवार वालों के कहने पर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा, जहां उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की। महात्मा गांधी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन। चंपारण और खेरा में जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, जब जमींदार किसानों से जायदाद कर लेकर उनका शोषण कर रहे थे, ऐसे में यहाँ भूखमरी और गरीबी की हालत पैदा हो गए थे। जिसके बाद गांधी जी ने चंपारण के रहने वाले किसानों के हक के लिए आंदोलन किया और इस आंदोलन में किसानों को 25% से धनराशि वापस दिलाने में कामयाब रहे। महात्मा गांधी का खिलाफा आंदोलन। गरीब मजदूरों के बाद गांधी जी ने मुसलमान द्वारा चलाए गए खिलाफत आंदोलन को भी समर्थन किया था। ये आंदोलन कुर्ती के खिलाफत पद की दोबारा स्थापना करने के लिए चलाया गया था। इस आंदोलन के बाद गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का भरोसा भी जीत लिया था। वहीं ये आगे चलकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन की नींव बना। गांधी जी का सविनय अवयव आंदोलन, दांडी यात्रा नामक आंदोलन। महात्मा गांधी ने ये आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाया था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने जो भी नियम लागू किए थे उन्हें नहीं मानने का फैसला लिया गया था अथवा इन नियमों की खिलाफत करने का भी निर्णय लिया था। आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने नियम बनाया था कि कोई अन्य व्यक्ति या फिर कंपनी नमक नहीं बनाएगी। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा द्वारा नमक बनाकर इस कानून को तोड़ दिया गया था। उन्होंने दांडी नमक स्थान पर पहुंचकर नमक बनाया और कानून की अवहेलना की थी। महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी ने तीसरे सबसे बड़े आंदोलन छोड़ा था। इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। हालांकि इस आंदोलन में गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन देश के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ के माध्यम से इस आंदोलन को चलाते रहे। उस समय देश का बच्चा बच्चा गुलाम भारत से परेशान हो चुका था और आज़ाद भारत में जीना चाहता था। हालांकि ये आंदोलन असफल रहा। गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन सफल जरूर नहीं हुआ था, लेकिन इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासकों को इस बात का एहसास जरूर दिलाया था कि अब भारत उनका शासन और नहीं चल पाएगा और उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी के शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलाए गए आंदोलन ने गुलाम भारत को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हर किसी के जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ा है। महात्मा गांधी की तरफ से चलाए गए सभी आंदोलनों में कुछ चीज़ें एक समान थे। गांधी जी के सभी आंदोलन शांति से चलाए गए। आंदोलन के दौरान किसी तरह की हिंसात्मक गतिविधि होने की वजह से ये आंदोलन रहा कर दिया गए थे। आंदोलन सत्य और अहिंसा के बल पर चलाए गए थे। महात्मा गांधी की कुछ खास बातें हैं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी
सारा जीवन उच्च विचार में भरोसा रखते थे। उनके इसी स्वभाव की वजह से उन्हें महात्मा कहकर बुलाते थे। सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी के जीवन में 2 हथियार थे, सत्य और अहिंसा। इन्हीं के बल पर उन्होंने भारत को गुलामी से आज़ाद कराया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। महात्मा गांधी का मुख्य उद्देश्य समाज में फैला छुआछूत जैसे कुरीतियों को दूर करना था, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश की और पिछले जातियों को उन्होंने ईश्वर के नाम पर हरिजन नाम दिया। करोड़ों पैरों को अपने पीछे चलने की प्रेरणा देने वाले और कोई नहीं मोहनदास करमचंद गांधी थे, जिन्हें भारतवर्ष में बापू के नाम से और संसार में महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने न केवल भारत भूमि में ही सम्मान पाया, अपितु विश्व के कोने कोने में उनकी ख्याति थे। गांधी जी के विषय में जितना भी कहा जाए कम है। उन्होंने सत्य और अहिंसा को जीवन का चरण लक्ष्य माना और उसी सत्य अहिंसा के बल पर सदियों की गुलामी से भारत को आज़ादी दिलाए। आज़ादी मिलने के बाद जब भारत के विभाजन की बात शुरू हुई तो वे बहुत दुखी थे। वे नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, किंतु परिस्थिति ऐसे बन गई थी कि विभाजन होकर रहा। देश की स्वतंत्रता को अभी तक 1 वर्ष भी ना बीता था कि 30 जनवरी 1948 की संध्या को नथुराम गोडसे ने अपने रिवॉल्वर से गांधी जी की हत्या कर दी और इस प्रकार भारत के महान संत, पीड़ित मानवता के एकमात्र सहारा और विश्व के महान व्यक्तित्व को संसार ने विदा कर दिया। उस महामानव की मृत्यु से सारा संसार अवक रह गए। मानवता चीख उठी, किंतु गांधी जी मरकर भी अमर हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में प्रकाश बुझा नहीं, क्योंकि वो तो हजारों लाखों व्यक्तियों के हृदय में प्रकाशित कर चुका था। मरते समय गांधी जी के मुंह से हे राम शब्द निकले, जिसे पता चलता है कि गांधी जी का संपूर्ण जीवन एक हिंदू महात्मा के रूप में व्यतीत हुआ था। महात्मा गांधी ने कहा था, आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। महात्मा गांधी का जीवन काफ़ी साधारण ही था। वे रंग भेद और जाति भात को नहीं मानते थे। उन्होंने भारतीय समाज से अछूत की परंपरा को नष्ट करने के लिए भी काफ़ी प्रयास किए और इसके चलते उन्होंने अछूतों को हरिजन का नाम भी दिया था। इसका अर्थ था भगवान के लोग। महात्मा गांधी एक महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत को आज़ादी दिलाना ही उनके जीवन का उद्देश्य था। उन्होंने काफ़ी भारतीयों को प्रेरित भी किया और उनका विश्वास था कि इंसान को साधारण जीवन ही जीना चाहिए और स्वावलंबी होना चाहिए। महात्मा गांधी का देश के लिए किया गया अहिंसात्मक संघर्ष कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने पूरा जीवन देश को स्वतंत्रता दिलाने में व्यतीत किया और देश सेवा करते करते 30 जनवरी 1948 को इस महात्मा की मृत्यु हो गई और राजघाट दिल्ली में लाखों समर्थकों की हाजिरी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज भारत में 30 जनवरी को उनकी याद में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ही कहा करते थे, भविष्य में क्या होगा ये मैं कभी नहीं सोचना चाहता, मुझे बस वर्तमान की चिंता है। भगवान ने मुझे आने वाले लक्ष्यों पर कोई नियंत्रण नहीं किया है। गांधी जयंती के विषय में आज के लिए बस इतना ही। सभी सुनने वालों को आकाशवाणी चरचानपुर की ओर से शुभ रात्रि।